हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम आप सबके लिए टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ आरओ में जो सामान्य हिंदी 60 नंबर की पूछी जाती है, हम उसकी भी तैयारी यहाँ कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो जिसमें आज मेरी चौथी क्लास होगी, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। तो दोस्तों, हमने वही प्रश्न रखे हैं यहाँ पे जो कि परीक्षा में पूछे हुए हैं और जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी लेवल के। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने प्रैक्टिस लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो आरओ में 60 नंबर का हिंदी पूछा जाता है उनकी आप मजबूती बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, बिना देर किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों, क्लास को शेयर किया करिए जिससे और भी भाई बहन हमसे जुड़ पाएँ। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध वाक्य है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। ऑप्शन ए है गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। ऑप्शन बी है रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। ऑप्शन सी है इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। ऑप्शन डी है एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो यहाँ पे आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आरओ में 10-10 नंबर का 6 टॉपिक से हिंदी व्याकरण पूछा जाता है। तो हम उन्हीं 6 टॉपिकों को लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो आपके विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची, हमने 3 क्लास में देखे हैं। इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं दोस्तों, जो भी भाई बहन न देखे हों वो जाके ज़रूर देखेंगे। ठीक है, और वाक्य एवं वर्तनीय शुद्धि आपका पूछा जाता है खूब। और वाक्यांश के लिए एक शब्द, विशेषण, विशेष्य। तो देखिए, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो अशुद्ध है, ऑप्शन डी। ठीक है, एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये आपका अशुद्ध है। और गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या है, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। दोस्तों, ये परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, समीक्षा अधिकारी परीक्षा में। ठीक है, तो देखिए, प्रश्न 2 देखते हैं। निम्न में अशुद्ध वाक्य है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्याज तीखा होता है। ऑप्शन सी है आप इतनी देर से क्यों आए। और ऑप्शन डी है प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले हैं। तो इनमें आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। और देखिए, हमने एक प्रश्न में हमने 4-4 विकल्प रखा है जिससे कि आपका कम समय में ज़्यादा तैयार हो। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे आपका अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये आपका अशुद्ध है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, यही आपका अशुद्ध है। बाकी ये सब सही हैं। प्याज तीखा होता है, सही है। आप इतनी देर से क्यों आए, ये भी सही है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, ये भी सही है। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न 3, इनमें शुद्ध वाक्य है। अभी तक आपने अशुद्ध पढ़ा, अब आपको शुद्ध वाक्य पढ़ना है। तो देखिए, उसकी शंका का निवारण हो गया, उसकी शंका का निवारण हो गया, उसकी शंका समाप्त हो गई, उसकी शंका का समाधान हो गया, उन्हें अब शंका नहीं रही। तो यहाँ पे दोस्तों 3 आपके अशुद्ध हैं, ए बी डी अशुद्ध है। और आपका यही राइट जो है सी, यही आपका शुद्ध है, उसकी शंका का समाधान हो गया, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न 4 देखते हैं। निम्न में शुद्ध वाक्य है, निम्न में शुद्ध वाक्य है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया।
आपकी मनोकामना पूरी हो। मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? ऑप्शन ए है उपर्युक्त सभी शुद्ध वाक्य हैं। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका बादशाह ने मुक्त हस्तदान दिया, ये भी आपका सही है। आपकी मनोकामना पूरी हो, ये भी सही है। मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें, ये भी सही है। और निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, सही है। तो आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अशुद्ध विकल्प का चयन करें। अशुद्ध विकल्प का चयन करें। देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है दोस्तों श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ऑप्शन सी है मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। ऑप्शन डी है एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है। एकत्रित, मेरे वॉइस पे ध्यान देंगे आप। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। तो यहाँ पे आपको अशुद्ध विकल्प का चयन करना है। तो देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, ये आपका अशुद्ध है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये भी आपका शुद्ध है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये भी आपका शुद्ध है। तो अशुद्ध पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही आपका अशुद्ध है। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। प्रश्न 6 देखते हैं। शुद्ध वाक्य है शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। एक बार फिर सुनेंगे। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ऑप्शन बी है दही खट्टा है, यह आंखों देखी घटना है। ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी शुद्ध हैं। तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी सही हैं। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। दही खट्टा है, यह आंखों देखी घटना है, यानी ए बी सी सही है और डी उपर्युक्त सभी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए तो कुछ शुद्ध वर्तनी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी लिखा है और हमको शुद्ध में बदलना है। ठीक है, तो देखिए। और दोस्तों ये परीक्षा में खूब पूछे हुए हैं, आप पढ़ेंगे आपको खुद पता लग जाएगा कि ये टीजीटी हो गया, पीजीटी, टेट, यस टेट, इन सब में यहाँ से प्रश्न खूब बनते हैं। और आरओ में भी ये पूछे हुए प्रश्न हैं। हमने जितने प्रश्न लिए हैं सारे आपके आरओ की परीक्षा में, आपके 2017 में और 2016 में, 14 में आप पेपर से मिला सकते हैं, अगर आपके पास पेपर है प्रीवियस ईयर के तो। ठीक है, तो देखिए अहिल्या, अंतरकथा, आजान बाहु, आच्छादन, अश्रृंखल, अंतर्ध्यान, अंताक्षरी, अहलाद, जागृत, ज्योत्सना, जागृति, जात्याभिमान, अनुग्रहित, द्रष्टव्य, मैथिली शरण, जगत जननी, द्रवीभूत, याज्ञवल्क, यावत जीवन, उरीड़, उद्विग्न, उद्योगीकरण, उज्ज्वल, उच्च श्रृंखल, उल्लंघन, हिरण्यकश्यपु, भ्रातागण, इतने शब्द लिए हैं। ठीक है, तो चलिए सही करते हैं। देखिए अहल्या का शुद्ध क्या होता है? अहल्या। ठीक है, अहिल्या का आपका शुद्ध वर्तनी होगा अहल्या। वहीं पे अंतर कथा की बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अंतः कथा, शुद्ध होगा। अजान बाहु की दोस्तों बात करूं तो
हो जाएगा आजानु बाहु। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और आप नोट करेंगे कि ये जो आजान बाहु शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी ये पढ़ने को मिलता है कि जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उन्हें क्या कहते हैं, तो आजान बाहु कहते हैं। ठीक है, ये भी खूब पूछा जाता है। और आच्छादन की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आच्छादन। ये आपका शुद्ध है, आच्छादन अशुद्ध है, आच्छादन शुद्ध है। अश्रृंखल की बात करूं तो अश्रृंखल का क्या हो जाता है, उच्च श्रृंखल। ठीक है, अश्रृंखल अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या बनेगा, उच्च श्रृंखल। अंतर्ध्यान की बात करूं तो यहाँ हो जाएगा अंतर्धान। अंतर्ध्यान अशुद्ध होता है जबकि शुद्ध अंतर्धान होता है। अंताक्षरी, अंताक्षरी का शुद्ध क्या होता है, अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी। आह्लाद की बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आह्लाद। ठीक है। जागृत का क्या होगा दोस्तों, तो जागृत का होगा जागृत। जागृत अशुद्ध है, जागृत आपका शुद्ध है। ज्योत्सना को देखिए शुद्ध रूप में क्या लिखेंगे, ज्योत्सना। ये त भी आपका आधा होगा और दंत श भी आपका आधा होगा, ज्योत्सना। जागृति को ये आपका राइट होगा, शुद्ध होगा, जागृति। ठीक है, यहाँ लिखा है जागृति और ये शुद्ध क्या होगा, जागृति। जात्याभिमान दोस्तों यहाँ लिखा है जात्याभिमान और क्या हो जाएगा शुद्ध में, जात्याभिमान। जात्य प्लस अभिमान, जात्याभिमान। जात्याभिमान अशुद्ध है, शुद्ध क्या है, जात्याभिमान, जात्याभिमान। अनुग्रहित का शुद्ध क्या होगा, अनुगृहित। ठीक है, अनुगृहित ये आपका शुद्ध होगा। चलिए आगे देखते हैं। द्रष्टव्य का क्या हो जाएगा, तो द्रष्टव्य का होगा द्रष्टव्य। यहाँ पे मूर्धन्य श होगा। ठीक है। मैथिली शरण का क्या हो जाएगा, मैथिली शरण। मैथिली शरण ये आपका शुद्ध होगा। जगत जननी का जगत जननी होता है, जगत जननी, जगत जननी ये आपका शुद्ध होगा। द्रवीभूत का क्या हो जाएगा, तो द्रवीभूत का हो जाएगा द्रवीभूत, ये आपका शुद्ध होगा। याज्ञवल्क्य की बात करूं तो याज्ञवल्क्य, वल्क्य ये आपका राइट होगा, शुद्ध वर्तनी, याज्ञवल्क्य। यावत जीवन की बात करूं तो यावत जीवन, यावत जीवन होगा शुद्ध, यावत जीवन। उऋण का दोस्तों, उऋण जिसने अपना कर्ज चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं, उऋण। ये भी आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा जाता है कि जो अपना कर्ज चुका लिया हो उसके लिए उऋण शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उद्विग्न देखिए, ये आपका उद्विग्न शुद्ध वर्तनी है। उद्योगीकरण की बात करूं तो उद्योगीकरण का क्या हो जाएगा, औद्योगीकरण, औद्योगीकरण ये आपका शुद्ध है। उज्ज्वल दोस्तों, उज्ज्वल ये आपका राइट है। उज्ज्वल में कौन सी
संधि है दोस्तों, खूब पूछा जाता है, तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, श्रृंखल यहाँ पे छ होगा, ठीक है। उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल नहीं होता, उच्च श्रृंखल का उच्च श्रृंखल होता है, ठीक है। उल्लंघन, उल्लंघन ये आपका राइट है, उल्लंघन। हिरण्यकशिपु, यहाँ पे हो जाएगा हिरण्यकश्यपु का हिरण्यकशिपु। और भ्रातागढ़ का क्या हो जाएगा, भ्रातृगढ़ होता है, भ्रातृगढ़ आपका शुद्ध होता है। तो देखिए इनमें आपको ध्यान क्या क्या रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट है, खूब पूछे जाते हैं तो सभी इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको इनको भूलना नहीं है। देखिए आप लोग अपना निशान लगा लीजिए। जगत जननी, यावत जीवन, याज्ञवल्क, उज्ज्वल, उज्ज्वल आप इम्पोर्टेंट करेंगे। उच्छृंखल ये भी इम्पोर्टेंट करेंगे, और ये उल्लंघन, हिरण्यकशिपु ये सारे आप इम्पोर्टेंट करेंगे, ठीक है। इधर देखिए ज्योत्सना, ये आपका जागृति, जात्यभिमान, अनुग्रहित और एक अंतर्ध्यान, उच्छृंखल, आच्छादन, आजान बाहु, अहल्या, अंत्याक्षरी ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो हिंदी व्याकरण जिस भी परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, वहाँ ये प्रश्न जरूर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और देखिए उज्ज्वल में पूछता है संधि कौन सी है, बहुत बार प्रश्न बना है, तो व्यंजन संधि है। उत्धन ज्वल व्यंजन संधि, ठीक है। तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे, उज्ज्वल में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए ललायित, ललायित का क्या होगा, शुद्ध लालायित, ललायित अशुद्ध है, जबकि शुद्ध क्या है, लालायित। हिंदुस्तान, तो दोस्तों हिंदुस्तान का क्या होगा, हिंदुस्तान ये आपका क्या होगा, हिंदुस्तान। महत्वाकांक्षा का महत्वाकांक्षा यहाँ आपका दो तो रहेगा, ठीक है। शुद्ध में आपका यहाँ पे होगा महत्वाकांक्षा, यहाँ पे महत्वाकांक्षा लिखा है और यहाँ पे महत्वाकांक्षा। मुहूर्त शब्द का क्या हो जाएगा दोस्तों, शुद्ध मुहूर्त, ये आपका शुद्ध है, ठीक है। प्रतिछाया का प्रतिछाया होता है, यहाँ आपका प्रतिछाया है, प्रतिछाया अशुद्ध है, तो उसका शुद्ध क्या होगा, प्रतिछाया। प्रज्वलित, प्रज्वलित का शुद्ध होगा प्रज्वलित, यहाँ पे प्रज्वलित लिखा है और यहाँ पे प्रज्वलित, ये आपका राइट है। सुषुप्त की बात करूँ तो हो जाएगा आपका सुषुप्त, ये आपका राइट है, सुषुप्त। मुमुक्षु की बात करूँ तो देखो आपका ये हो जाएगा मुमूर्षु, ये आपका शुद्ध है मुमूर्षु। श्रुषुषा की बात करूँ दोस्तों तो देखिए श्रु, ये आपका राइट है, यहाँ पे तालव्य विषय होगा, यहाँ पे अशुद्ध में दंतशय होगा, जबकि शुद्ध में आपका तालव्य विषय होगा। शुश्रूषा। कौशल्या का शुद्ध क्या होता है, कौशल्या,
ठीक है। कौशल्या अशुद्ध है, कौशल्या शुद्ध है। श्रृंगार का देखिए खूब पूछा जाता है परीक्षा में, ये होता है श्रृंगार। कौतूहल की बात करूं तो कौतूहल नहीं होता, कौतूहल होता है। ठीक है, कौतूहल नहीं होता, क्या होता है, कौतूहल। तो इनमें आप किन्हें आपको याद करने ही करने हैं, तो ध्यान दीजिए। सुषुप्ति, मुमूर्षु, शुश्रूषा, श्रृंगार, कौतूहल, प्रतिच्छाया, मुहूर्त और महत्वाकांक्षा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर देखिए कवयित्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करिए आपका। कवयित्री, रचयिता, अभ्यंतरिक, अनुषंगिक और आपका जागृत अवस्था, सन्यासी, पौर्वात्य, लब्ध प्रतिष्ठ, खूब पूछा जाता है। तो देखिए कवयित्री का क्या हो जाएगा, कवयित्री, ये आपका राइट होगा, कवयित्री। ठीक है। रचयिता का दोस्तों क्या होगा, रचयिता, ये आपका शुद्ध वर्तनी है, रचयिता। कृत्य का हो जाएगा आपका कृत कृत्य, कृत कृत्य, ये आपका राइट है। अभ्यंतरिक की बात करूँ दोस्तों तो इसमें एक प्रत्यय लगा है, आभ्यंतर प्लस एक बराबर क्या बना, आभ्यंतरिक। ये टीजीटी 2021 में ये प्रश्न है, टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हो क्या हो जाएगा, आभ्यंतरिक। मूल शब्द क्या है, आभ्यंतर प्लस एक प्रत्यय लगा है, मिलके क्या बना, आभ्यंतरिक। अनुषंगिक की बात करूं तो राइट हो जाएगा आनुषंगिक। यहाँ पे कौन सा श होगा, तो ये मूर्धन्य श होगा, आनुषंगिक। उच्च श्रवा की बात करूं तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, उच्चय, उच्चय श्रवा, ये आपका राइट है, ध्यान देंगे। अहर्निश की बात करूं तो इनमें आपका हो जाए अहिर्निश, ये आपका राइट है, अहिर्निश। अहर्निश अशुद्ध है, अहिर्निश शुद्ध है। तरछाया, तरछाया को शुद्ध क्या हो जाएगा, तरुच्छाया, तरुच्छाया। ज्योतिन्द्र, ज्योतिन्द्र का शुद्ध क्या हो जाएगा, ज्योति रिंद्र, ज्योति रिंद्र। ठीक है, ज्योति रिंद्र, ज्योतिरिंद्र। सन्यासी बहुत पूछा जाता है, सन्यासी का शुद्ध क्या हो जाएगा, ऊपर बिन अनुस्वार भी लगेगा और यहाँ पे आधा न भी, सन्यासी, सन्यासी, ध्यान देंगे, सन्यासी, तो ये आपका शुद्ध है, सन्यासी अशुद्ध है। जागृत अवस्था क्या हो जाता है, तो जागृत अवस्था जागरिता अवस्था होगा, जागृत अवस्था का शुद्ध रूप जागरिता अवस्था होगा। छत्र छाया, छत्र छाया का शुद्ध क्या हो जाएगा, छत्र छाया, छत्र छाया। पौर्वात्य का पौर्विक, पौर्वात्य का शुद्ध विकल्प शुद्ध हो जाएगा पौर्विक। ठीक है। लब्ध प्रतिष्ठित का शुद्ध क्या होगा, लब्ध प्रतिष्ठ, ये आपका राइट है, लब्ध प्रतिष्ठ। ठीक है। तो बस आज यहीं तक। इनमें आप देखिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, कवयित्री, रचयिता, आभ्यंतरिक, आनुषंगिक, उच्च श्रवा, तरुच्छाया, सन्यासी, जागृतावस्था, छत्र छाया, लब्ध प्रतिष्ठ। दोस्तों इतने आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है। यहाँ से मैंने बता दिया आपको, मैं वही वर्तनी यहाँ ले आई हूँ, ये
RO के परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इनको आप बार बार रिवीजन करिए, ठीक है, पढ़िए। और ये बस RO ही नहीं, आपका TGT, PGT, टेट, यस टेट, इन सभी परीक्षाओं में और जो अदर एग्ज़ाम होते हैं जिनमें हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, वहाँ भी ये प्रश्न आपको मिलेंगे इनसे, ठीक है। तो बस अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करके जाइएगा और दोस्तों हमें सपोर्ट करिए और हमें अपना फीडबैक दीजिएगा कि क्लास कैसी है, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे फिर अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।